स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 3 फरवरी से 7 फरवरी तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम अपने पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं। पिछले वीक हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तो 2770 के पास था, और यहाँ पर जो मैंने बताया था वो कुछ इस तरह था कि ये यहाँ से नीचे आएगा। 2750 से 44 वाला एरिया है। अगर इसके नीचे ब्रेक क्लोज करता है और स्टे करता है तो फिर आ जाएगा नीचे, और यहाँ से ये था कि 2760 तक अगर ये रिजेक्ट हो गया तो फिर आ जाएगा नीचे, और लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से जो है वो फर्स्ट टारगेट 2787, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये 2809 तक तकरीबन जाके और दोबारा जो है वो नीचे आ सकता है यहाँ पर, और यहाँ से फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। यहाँ पर कोई प्रॉपर मार्केट का लेवल नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं ये ऑल टाइम हाई से ऊपर का एरिया था। तो यहाँ पर जितने भी लेवल्स मैंने लगाए हैं ये कैलकुलेटेड हैं, और कैलकुलेटेड लेवल के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यकीनन एक मार्केट जो मूव कर चुकी होती है वहां से लेवल लेना, और एक फिर एक ऐसी जो कैलकुलेटेड या फिर ऐसे लेवल जो जहां कभी मार्केट ना गई हो, तो वहां थोड़ा बहुत हो सकता है फर्क आ जाए। तो इस तरह से जो है वो 9 तक का एरिया मैंने बताया था। हालांकि वीकली डेली की जो हमारी एनालाइज थी उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर 13-14 का एरिया इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी तरह से जो है वो हमारी एनालाइज थी और आपने देखा, और मूवमेंट जो हुई वो भी आपके सामने है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन मार्केट की अब जाहिर है एक ऑल टाइम हाई एरियाज ब्रेक किया है पिछले वीक में, और पिछले वीक में जो है वो मंथ भी क्लोज हुआ है, ये एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या पोजीशन हो सकती है? पहले तो ये कि हो सकता है कि मंडे को ओपन हो, उसके बाद ये ट्राई करे 28-13 तक जाने की या फिर नीचे आने की। इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करेगा। अब दो चीजें हो सकती है, अगर तो ये 28-13 को ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से दोबारा आ जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पर जो पोजीशन है उसके हिसाब से, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में भी इस लेवल के पास मार्केट अभी तक आई नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। अगर तो ये इस एरिया को टेस्ट करता है प्रॉपर तो फिर फर्स्ट ये सेम रहेगा, और ये इस तरह की पोजीशन बनेगी 28-24 और 28-39 से 44। ये लेवल अगर शेडो ब्रेक करके जाता है या फिर इसके अंदर कोई छोटा मोटा H4 तक का क्लोज भी लगता है तो फिर हो सकता है इस एरिया से जो है वो दोबारा इस तरह वापस आ जाए। ये दो चीजें हो सकती है। फिर अगर इस एरिया को शेडो ब्रेक करके जाता है या इसमें H4 तक का क्लोज लगता है 2790 वाले एरिया के अंदर, तो फिर आप ध्यान रखिएगा ये इस एरिया से इन तीनों में से ऊपर वाले तक शायद ना जाए। इन दोनों में से कहीं से रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे, लेकिन अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट करके फिर जाता है तो फिर जो है वो ये 28-39-44 तक भी आसानी से निकल जाएगा। इस तरह की पोजीशन ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ पोजीशन यही है कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, इस तरह पूरा जोन ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर डे का क्लोज लगता है तो फिर ये पोजीशन इस तरह बन सकती है। ये दो ही चीजें नजर आ रही हैं फिलहाल, और अगर ये इस एरिया को टेस्ट करता है जिस तरह ये वाला एरिया है इसी हिसाब से, अगर तो ये एरिया इसको जैसे मैंने पहले बताया कि अगर टेस्टेड रहता है या फिर शेडो ब्रेक भी होता है तो फिर इजीली ये, क्योंकि ये 13 का एरिया जो है वो ब्रेक तो है, फिर इसलिए इम्पोर्टेंट 28-24 वाला हो जाएगा इस तरह। और अगर ये टेस्ट करके निकलता है तो इस एरिया को अगर ब्रेक करता है, इसको हो सकता है इसे इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, पहले शेडो ब्रेक करे, शेडो ब्रेक करने के बाद ये दोबारा नीचे आए, नीचे आके फिर ये 28-39 से 44 का एरिया फाइनल होगा अगले वीक के लिए। इससे ऊपर जाने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे की पोजीशन अगर हम देखें ना, ये
तो ये कि इस एरिया से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अब बाय कहाँ मतलब यहाँ से देखो बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड दोनों साइन आपके सामने है। अगर तो ये ब्रेक करता है, डे का क्लोज लगाता है, तो 28-13 के आसपास से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। ये हो गया बेरिश के लिए। और बुलिश के लिए यही है कि अगर इसको एज ए सपोर्ट रखता है, चाहे शेडो ब्रेक हो, तो उस हवाले से भी 28-24-28 है और 28-39 से 44 का एरिया। इन दोनों में से ये जो है वो पोजीशन जो भी बनी उसी तरफ मार्केट मूव करेगी। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।